नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज आपके लिए लेके आए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला अनुच्छेद है क्या, पहले में देखिए अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। इसमें क्या अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। मतलब कि भारत जो है वो अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है, ये भारत राज्यों का संघ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 3 में है संसद द्वारा किसी गठन राज्य का नाम तथा इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन। जैसे अनुच्छेद 3 जैसे हमने देखिए लिए हैं अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 3 हमने सीरियल जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उन्हीं को लिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 में क्या है, संसद द्वारा किसी गठन राज्य का नाम तथा इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 5 में है नागरिकता। अनुच्छेद 5 में है नागरिकता। अनुच्छेद 5 में है नागरिकता। क्या है अनुच्छेद 5 में, नागरिकता है। अनुच्छेद 12 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 12 में है राज्य शब्दों का परिभाषा। राज्य शब्द जो राज्य है इसका परिभाषा इसमें दिया गया अनुच्छेद 12 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है, इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आता रहता है। विधि के समझ समानता। क्या है अनुच्छेद 14 में, विधि के समझ समानता, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म मूल, इम्पोर्टेंट, धर्म मूल वंश जात लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, मतलब भेदभाव नहीं कर सकते आप अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। किस चीज़ में, धर्म मूल वंश जात लिंग स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, ये अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 16, अनुच्छेद 16। इसमें क्या है, लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में समानता, याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 देखिए, अनुच्छेद 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन आते हैं। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब इसमें दिया गया है जो पहले छुआछूत होता था वो इसमें अंत किया गया। मतलब अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 18 क्या है, अनुच्छेद 18 में देखते हैं। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, याद रखिएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता। इसी अनुच्छेद के तहत आप कहीं पर भी बोलने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। ठीक है, इसी में 19A में है जो प्रेस है, प्रेस की स्वतंत्रता 19A में दिया गया है। जो प्रेस होते हैं, प्रेस जो रिपोर्टर होते हैं उन सबको इसी अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता मिली हुई है। किसके, अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक, इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। क्या है इसमें, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है, देखें अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 का में है क्या, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 का में, याद रखिएगा, ये इसमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये याद रखिएगा 21 का में जो है ये कब 86वां संविधान संशोधन करके इसमें लाया गया 21 का में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध संरक्षण। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया। ठीक, अनुच्छेद 23 देखते हैं। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम मतलब बाल श्रम का निषेध, इसमें बालक को, जो बालक होते हैं उनको मजदूरी करने का निषेध, मतलब मना किया गया है। वो कानून अपराध होगा। जो बालक होते हैं उन सबको 18 साल के बाद ही आप मजदूर काम करा सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनुच्छेद 6 से 14 अनुच्छेद 24 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य करने पर रोक है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसमें दिया गया है धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 इम्पोर्टेंट अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों का, अल्पसंख्यक मतलब जैसे जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम हुए, सिख हुए, ये सब अल्पसंख्यक होते हैं। ये अल्पसंख्यक, जो अल्प माने कम, संख्यक माने संख्या, कम संख्या वालों को वर्ग के हितों का संरक्षण इसमें दिया गया अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, इसमें भी दिया गया अल्पसंख्यकों के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 33 में क्या है? अनुच्छेद 33 में है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। क्या है अनुच्छेद 23 में? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में क्या है? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निबंधन। इम्पोर्टेंट इसको इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35। अनुच्छेद 35 में क्या है? इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान दिया गया। इसमें इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान दिया गया। अनुच्छेद 40 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब कि वेरी, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया। ओके, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 40 भी है और ये भी 44 भी वेरी इंपॉर्टेंट। नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता कहाँ पर लागू हुआ इस समय? गोवा में लागू। कहाँ पे? अनुच्छेद 44 गोवा में लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन। इसी में ही गौ हत्या पर रोक है। याद रखिए, गौ हत्या पर रोक अनुच्छेद 48 में ही दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 का मूल कर्तव्य। 51 का में क्या है? अनुच्छेद 51 का में है मूल कर्तव्य। ये मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में है। इसमें भाग 4 का, ये भाग 4 का में मूल कर्तव्य दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा, भाग 4 का में है भी मूल कर्तव्य, और ये जो मूल कर्तव्य है 51 का में भी दिया गया है। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत के एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में दिया गया है भारत के एक राष्ट्रपति होगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं, और जो बचा हुआ है अनुच्छेद वो हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए।